If you want to go to Canada as an international student, speaking is one of the most important module in your life because it helps you to communicate with different international students which you will meet in your college. So hey guys, welcome and welcome back to my channel. So इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने 6.5 बैंड्स या 7 बैंड्स 5 डेज़ की प्रिपरेशन में कैसे अचीव कर सकते हो और मैंने 5 डेज़ की प्रिपरेशन में 6.5 बैंड्स कैसे अचीव करें। सो इस वीडियो में मैं आपको आइल्स का ओवरव्यू बताऊंगा क्योंकि मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है आइल्स के ऊपर। वो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और उसके बाद मैंने लिसनिंग के ऊपर भी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप चेकआउट कर लो। और ये वीडियो स्पीकिंग के ऊपर है और अगली वीडियो आपको राइटिंग के ऊपर मिल जाएगी। सो मैं अब आपको देता हूँ ओवरव्यू आइल्स का। बेसिकली आइल्स होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये एक मैंडेटरी टेस्ट है अगर आपको किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना है। उनका सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है कि आपका आइल्स में मिनिमम 6 बैंड होने चाहिए। सो अब जान लेते हैं आइल्स इतना मैंडेटरी क्यों है, जो इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और कॉलेज इसे इम्पोर्टेंट टेस्ट क्यों मानते हैं। सबसे पहले आइल्स में बेसिकली 4 मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें आपका लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग होता है। ये 4 होते हैं मॉड्यूल्स, इन्हें मॉड्यूल्स कहते हैं। इंडिया में ये कंपनी कराती, पहले आईडीपी एंड ब्रिटिश काउंसिल इसे ऑर्गेनाइज कराती थी, पर अब आईडीपी एंड ब्रिटिश काउंसिल मर्ज हो चुके हैं, तो अब इंडिया में आईडीपी इस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज करवाती है। आप अपना टेस्ट जो है आईडीपी की वेबसाइट पे जाके बुक कर सकते हो। जो भी अभी करंट अमाउंट चल रहा होगा वो अमाउंट पे करके आप अपना टेस्ट बुक करा सकते हो। आपको जो आइल्स में मार्क्स मिलते हैं, जैसे आपके स्कूल में इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है वैसे ही यहाँ पे आइल्स होता है। आइल्स में क्या, इंग्लिश थोड़ी एडवांस लेवल की होती है, आपके स्कूल में बेसिक लेवल की इंग्लिश होती है। स्कूल में आपको मार्क्स मिलते थे, आइल्स में आपको बैंड्स मिलते हैं। आउट ऑफ 9 बैंड्स आपको मार्क्स मिलते हैं, जिसमें आप 9 बैंड्स मैक्सिमम और मिनिमम, ये ध्यान रखना मिनिमम आपको 6 बैंड्स लाने हैं। ओवरऑल 6 बैंड और ऑल 4 में 6 बैंड ये चाहिए हर एक कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चाहे आप कनाडा जाना चाहो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी जाना चाहो, उनकी रिक्वायरमेंट होती है ये कि आपको ओवरऑल 6 और मोर देन 6 आपको चाहिए। अच्छा ठीक है, अब हमने जान लिया आइल्स होता क्या है, तो अब बात कर लेते हैं बेसिकली स्पीकिंग के ऊपर, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड स्पीकिंग के ऊपर है। सो बात करते हैं स्पीकिंग होती क्या है। जैसे आपने स्पीकिंग के नाम से पता चल रहा है, एक आपको इंग्लिश में इन्विजिलेटर से बात करनी है। इन्विजिलेटर कौन होता है? आपका एग्जामिनर जो आपका इंटरव्यू लेता है। बेसिकली स्पीकिंग एक इंटरव्यू फॉर्म में होती है जिसमें एग्जामिनर आपका इंटरव्यू लेता है। आपको ऑलमोस्ट 20 मिनट्स मिलते हैं और 20 मिनट्स में आपका एग्जामिनर आपका इंटरव्यू लेके आपको बैंड्स प्रोवाइड कर देता है। तो बेसिकली जो आपके 20 मिनट्स हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको 6 बैंड या 8 बैंड लाने में। वो 20 मिनट्स में आपको अपना 100% देना है जिससे आपके 6 बैंड्स आ सकें या उससे ज़्यादा। अब बात करते हैं स्पीकिंग के फॉर्मेट की। आपके बेसिकली इसमें आपके 3 पार्ट होते हैं, ए बी सी, जिसमें ए में आपके जनरल क्वेश्चंस होते हैं, बी में आपके क्यू कार्ड होते हैं और थर्ड में उस क्यू कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आप रूम में एंटर हुए, आपने सीट ली, आपको इन्विजिलेटर कन्वर्सेशन स्टार्ट करेगा। आपसे आपका नाम, आपका बैकग्राउंड पूछेगा, आपके फादर का क्या काम है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते हैं, आप कौन सी स्टेट से आए हो, आपकी सिटी कैसी है। आपको कह देगा कि आप अपनी सिटी के बारे में बताइए। आपको उस पर क्या करना है, जो पार्ट ए होगा उसमें आपको इलेबोरेट करके आंसर देने हैं। कि मान लीजिए आप उसने नॉर्मल भी कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप उससे कम 3 या 4 लाइनों का आंसर दो। पार्ट ए में ये होता है। अब पार्ट बी में क्या होगा, बेसिकली पार्ट बी में आपको एक क्यू कार्ड मिलेगा, 4 क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको 1 मिनट मिलेगा पूरा, जिसमें आप अपने थोड़े बहुत नोट्स बना सको या फिर आप तैयार कर सको जो आपको आगे 1 to 2 मिनट्स तक बोलना है। सिंपल यही है। जिसमें मेरी बारी में मेरे दोस्त को मिला था डिस्क्राइब योर ड्रीम होम। बस आपको नॉर्मल आज जैसे ड्रीम होम होता है, हर एक बच्चे के दिमाग में होता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा मैं अपने घर में एक स्पेशल गेमिंग रूम बनाऊंगा, एक बार बनाऊंगा या कुछ भी बनाऊंगा। सो वही सब आपको
1 to 2 मिनट तक इलेबोरेट करके बोलना है। सिंपल यही होता है। मेरी बारी में क्या क्वेश्चन था कि डिस्क्राइब अ फेमस पर्सनैलिटी विच यू एडमायर द मोस्ट, ये क्वेश्चन आया था। इसमें मैंने सर रतन टाटा के बारे में बोला था और मैंने ऑलमोस्ट 1 मिनट 30 सेकेंड्स तक बोला था, क्योंकि बेसिकली होता है आपको एक टाइम ब्रैकेट दे दिया जाता है कि 1 to 2 मिनट तक बोलना है, पर इन्विजिलेटर आपको चाहे 50 सेकेंड्स में रोक देगा, 1 मिनट में रोक देगा, 1 मिनट 30 या मैक्स टू मैक्स 2 मिनट से आगे वो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसे और भी स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेना है। इसलिए वो आपको मैक्सिमम 1 मिनट या 1 मिनट 30 सेकेंड्स बोलने देगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो आ जाएगा। अगर उसने आपको 40 सेकेंड्स या 50 सेकेंड्स में रोक दिया तो आपको घबराना नहीं है कि इन्विजिलेटर ने इतना जल्दी क्यों रोक दिया, कि मैं अच्छे से नहीं बोल पा रहा था या फिर वो, पर ऐसा नहीं होता। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वो आपके 30 सेकेंड्स में रोक दे आपको, उसे वो स्टार्टिंग के लाइनों से पता चल जाता है कि आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो या नहीं, वो उसे पता चल जाता है। अब आता है पार्ट सी। पार्ट सी में क्या है? पार्ट सी जो होता है, आपने जो क्यू कार्ड पे जो आपने अभी टॉपिक बोला उससे रिलेटेड 3 या 4 क्वेश्चंस पूछ लेगा। जैसे मेरे से पूछा था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क, ये क्वेश्चन में से पूछा था। मैंने नॉर्मल आंसर दिया कि क्या डिफरेंस होता है, जो उस टाइम माइंड में है वही आपको आंसर देना है। फिर पूछ लिया कि व्हाई डू यू एडमायर रतन टाटा, तो बस ये सब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको बस जवाब देते रहना है। कोशिश करना अटकना मत, अगर अटकते हो ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा है, तो 5 to 10 सेकंड का पॉज ले लो, दिमाग में आंसर बनाओ और फिर एकदम फ्लुएंट होके बोलो। क्योंकि मैं मानता हूँ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लैग करके हम अटक जाते हैं क्वेश्चन में, हमारा कॉन्फिडेंस हम खो देते हैं। तो वहाँ पे वो एक बार अटक गए यार, एक बार अटकने से कोई दिक्कत नहीं होती है। ज़्यादा बार अटकोगे, जैसे कि आप हर क्वेश्चन में 3 या 4 बार अटक रहे हो, वो गलत है, वो नहीं करना है आप। अब बात करते हैं स्पीकिंग की प्रिपरेशन कैसे करें। बेसिकली स्पीकिंग में क्या है, आपको फ्लुएंट होना है। फ्लुएंट होने के लिए आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। या तो आप अपने पेरेंट्स से बात करिए कि अब आप 4-5 दिन मेरे पेपर को रह गया, आप मेरे साथ इंग्लिश में बात करिए, जिससे कि आपकी हेजिटेशन दूर होगी। इंग्लिश में हेजिटेशन दूर होने से क्या होगा, आप फ्लुएंट बनोगे, आप बिना अटक के बात कर पाओगे। आपका जो आवाज़ निकलती है सोचने में, वो आपका कम होगा। हर सेंटेंस की जगह अब आप फिर 3 या 4 सेंटेंस के बाद अटकोगे, ऐसे धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। दूसरी टिप क्या होगी, आप अपनी आवाज़ जब आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस करो कि टॉपिक लेके आप 1 to 2 मिनट्स तक आप बोल रहे हो, तो स्टॉप वॉच चला के बोलो और साथ में रिकॉर्डिंग ऑन कर लो। रिकॉर्डिंग ऑन करने से क्या होगा कि आप जो बोल रहे हो आप वो दोबारा सुन सकते हो कि मैं वर्ड को प्रोनाउंस सही तरीके से कर रहा हूँ। अगर मैं यही इन्विजिलेटर के सामने बोलूँ तो मैं उसे इतना ऑडिबल होऊंगा, या मैं इतना उसे मेरी बोलने के सेंस से समझ आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और स्टॉप वॉच से क्या होगा, स्टॉप वॉच से ये होगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट आएगा कि आपको 2 मिनट एक्सीड नहीं करना है। अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको 2 मिनट 20 या 30 सेकेंड्स तक प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर आप घर पे 2 मिनट 30 सेकेंड्स तक प्रैक्टिस करोगे तो आप इन्विजिलेटर के सामने कहीं आप 1 मिनट 40 सेकेंड तक बोल पाओगे। क्यों, आपको घर पे तो ऐसा लगेगा कि भाई मैं 2 मिनट 30 सेकेंड तक तो बड़े प्यार से बोल लेता हूँ, वहाँ पे भी बोलूँगा, पर यहाँ पे आप अकेले बोल रहे हो। वहाँ पे आप जब इन्विजिलेटर के सामने होते हो तो आपके माइंड में एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, उसकी वजह से आप आधी चीज़ें भूल जाते हो। मैं क्या करता था, मैं ऑलमोस्ट 2 मिनट 40 या 2 मिनट 50 तक मैं बोलता था, जिससे क्या होता था मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 1 मिनट 30 सेकेंड्स तक बोल पाया था, क्योंकि आपका प्रेशर बहुत बिल्डअप हो जाता है। अब तीसरा क्या है, आपको कॉन्फिडेंस लाना है। आपकी जो आवाज़ होगी वो उसमें शिवरिंग नहीं होनी चाहिए। इन्विजिलेटर वहीं समझ जाएगा आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो। जैसे ही इन्विजिलेटर को पता चल गया कि आप बहुत नर्वस हो, वो आपको और अटकाना शुरू कर देगा। आपको इन्विजिलेटर को नहीं बताना है कि मैं नर्वस हूँ, उससे कॉन्फिडेंस कर दिखाना है। इन्विजिलेटर को पता चल गया अब कि आप नर्वस हो। अब क्या होगा कि जैसे आपने बोला कि माई होम टाउन इज़ लोकेटेड इन रूरल एरिया, फिर वो
इसी से ही आपके आंसर से एक नया क्वेश्चन बना दे। वाई डू यू लिव इन रूरल एरिया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना दे जिसका आपके पास जवाब है ही नहीं, वो आपको अटकाएगा। वहीं आपको, क्योंकि उसे पता चल गया आप नर्वस हो, तो वो आपको और ज़्यादा टेस्ट करेगा। इसलिए जब आप कॉन्फिडेंस होते हैं वो आपको टेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है उन्हें कोई भी जवाब, माफ करना, उसने कोई भी क्वेश्चन पूछा आप उसका जवाब दे दो। ये होता है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या करना है, आपको मिरर के सामने खड़े होकर स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है। जो मैंने आपको बताया कि स्टॉप वॉच और रिकॉर्डिंग ऑन करनी है, साथ में जब आप वो बोल रहे होंगे मिरर के सामने खड़े हो जाए, जिससे आपकी तीनों चीज़ें आपसे परफेक्शन आएगी। आपको अपने टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा, आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फिर आपके 7 बैंड क्या 8 बैंड आ जाएंगे। इतना आसान है स्पीकिंग में नंबर लाना। हाँ, कईयों के लिए मुश्किल भी है, क्योंकि वो बचपन से कभी इंग्लिश में बात नहीं करी, कभी ऐसे एटमॉस्फेयर में नहीं आए कि इंग्लिश में कैसे बात करनी है, वो उन्हें नहीं पता। तो वहाँ आप कोचिंग ले सकते हो, अपने जो लोकल एरिया में टीचर होगा आप उससे कोचिंग ले सकते हो, वो आपकी सारी तैयारी करवा देंगे। अब बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की, जो मैंने अप्लाई करी थी अपने आइल्स के एग्ज़ाम में और या फिर कहे स्पीकिंग के एग्ज़ाम में, जिसमें मेरे 6.5 बैंड्स आए थे। 5 डेज़ की प्रिपरेशन की मैं क्या करा था, पहला मैं अपने पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स से इंग्लिश में बातें करनी स्टार्ट कर दी थी, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े और मैं फ्लुएंट बनूँ। दूसरा, मैंने मिरर के सामने खड़े होकर स्टॉप वॉच और रिकॉर्डिंग ऑन कर ली थी, जिससे मुझे टाइम मैनेजमेंट आ जाए और मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाए। तीसरा, मैंने सबसे क्या करा था, मैंने इन्विजिलेटर के साथ आई कांटेक्ट बना के रखा। अगर स्पीकिंग में आप आई कांटेक्ट नहीं बना के रखोगे तो इन्विजिलेटर आपके नंबर काट लेगा। कि मान लीजिए मैं बैठा हूँ और सामने इन्विजिलेटर है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि आप उसकी आंखों में देख सको, तो आप इधर उधर देख रहे हो, आप बोल रहे हो, उससे बातें कर रहे हो, पर आप किसी विंडो की तरफ देख रहे हो या नीचे देख रहे हो या ऊपर देख रहे हो, आप उसकी आई कांटेक्ट नहीं बना रहे हो, वो सबसे गलत चीज़ है। उससे क्या होगा, वो समझ जाएगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और वो आपको 4.5 बैंड या फिर 5.5 बैंड दे देगा और आपको फेल कर देगा, जिससे कि आप फिर दोबारा पेपर दोगे। ऑलमोस्ट आइल्स का पेपर 16,000 समथिंग का है या फिर 15,000 समथिंग का, मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि इतना ही है। इस रेंज के अंदर ही फॉल करता है, तो आपको दोबारा इतने पेपर देने पड़ेंगे, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा और आपकी पॉकेट के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो उससे पहले आप अपना कॉन्फिडेंस बना के रखो, जिससे आप अपने पहले अटेम्प्ट में ही 7 बैंड स्पीकिंग में ला पाओ। अब ये सब हुआ, और आप, हाँ, मिनी आइल्स एक वेबसाइट है, उस पर आप जाके चेकआउट कर सकते हो, जिसमें आपके चारों मॉड्यूल्स आएंगे। आप एक एक करके या फिर चारों एक साथ एक मॉक टेस्ट दे सकते हो। उससे क्या होगा, आपको अपना ऑलमोस्ट 3 आवर्स का आपको अपने टाइम मैनेजमेंट बन जाएगा। अब मैंने इतना कहा, अब आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स में बता देना अगली वीडियो मैं किस पे बनाऊँ। वैसे राइटिंग है अगली वीडियो, पर आप टॉपिक मुझे लिख दो, अक्षित भाई मैं इस टॉपिक पे वीडियो चाहता हूँ, या फिर मेरा ये क्वेश्चन है, मैं आपको कमेंट्स में आंसर दे पाया तो मैं आपको कमेंट्स में दे दूँगा, या फिर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा उससे रिलेटेड। बस आपको ये कर। अब कंक्लूजन में आपको एक बार दे देता हूँ, इसमें क्या करना है। सबसे पहली टिप, आपको इन्विजिलेटर से आई कांटेक्ट बना के रखना है, जिससे वो आपके नंबर ना काट पाए। दूसरी, आपको मिरर के सामने खड़े होके प्रैक्टिस करनी है। तीसरी, जब आप मिरर के सामने खड़े होगे आपको अपना रिकॉर्डिंग और स्टॉप वॉच ऑन रखनी है साथ में, जिससे आप अपनी प्रोनाउंसिएशन और टाइम मैनेजमेंट कर पाओ। चौथी, मिनी आइल्स वेबसाइट को चेक करो। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैंने पर्सनली मिनी आइल्स यूज़ करी थी, तो मैं आपको बता रहा हूँ। मिनी आइल्स में आप यूज़ करो मिनी आइल्स, उसमें चारों मॉड्यूल करो, मॉक टेस्ट अपीयर करो। 5 दिन में आपकी सारी क्वेरीज दूर हो जाएंगी वो करके।